नमस्कार दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। काजल क्लासेस में मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है मुंह पर मुहावरा। इसके पहले के वीडियो मैंने सिर के ऊपर, नाक के ऊपर, आँख के ऊपर और कान के ऊपर बनाया था। आशा करती हूँ उसे आप लोग देखे होंगे और पसंद किए होंगे। आज का जो विषय वस्तु है मुंह पर मुहावरा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुंह पर मुहावरा। नंबर 1, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका अर्थ क्या है? हारने पर अपमानित होने के बाद हताश होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ठीक है। ये नंबर 1 है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका अर्थ क्या है? हारने पर अपमानित होने के बाद हताश होना। जब कोई हार जाता है, ठीक है, उसके बाद वो उसे अपमान महसूस होता है कि हारने से जैसा गिल्टी फील होता है, उसके बाद हताश हो जाता है। उसे ही हम कहते हैं अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? वाक्य प्रयोग हम लोग करेंगे खेल में हारने के बाद खिलाड़ी अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। नंबर 2, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ क्या है? अपनी बड़ाई स्वयं करना। ये मुहावरा अक्सर हम लोगों ने अपने वाक्य को प्रयोग करने के लिए, वाक्य की सुंदरता बनाने के लिए हमेशा प्रयोग में लाया होगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब खुद अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना या फिर अपनी बड़ाई करना। बहुत लोग ऐसा होते हैं, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, हर समय अपना प्रशंसा खुद ही करते रहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ है अपनी बड़ाई स्वयं करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे हम लोग? वाक्य प्रयोग कुछ लोग हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। कुछ लोगों का आदत होता है अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई स्वयं करना, ठीक है। तो ये वाक्य बहुत इजी है, इसको आप मेरे साथ करिए। कुछ लोग हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। नंबर 3, बगल में छुरी मुंह में राम राम। इसका अर्थ है भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ठीक है। बगल में छुरी रखेंगे और मुंह से राम राम कहेंगे। तो ये मुहावरा है, बहुत ही प्रचलित। इसका अर्थ क्या है? भीतर से शत्रुता, भीतर से हम मतलब शत्रुता करेंगे, दुश्मनी करेंगे और ऊपर से मीठी बातें बोलेंगे। ये इसका सामान्य अर्थ। और इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? आप भी बताइए।
इतना तो मुहावरा मेरे साथ कर रहे हैं, आप भी कुछ करने का कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है तो मेरे साथ करिए। कुछ भी मुहावरा है उसका अर्थ सिंपल, वाक्य को आप धीरे से करिए, इसमें कोई भी गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। वाक्य जितना सरल और शुद्ध होगा उतना ही सही होगा। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? बगल में छुरी मुंह में राम राम। आजकल सभी लोग बगल में छुरी और मुंह में राम राम बोलते हैं। आजकल सभी लोग बगल में छुरी और मुंह में राम राम बोलते हैं। बगल में छुरी रखते हैं और साथ में मुंह में राम राम भी बोलते हैं। कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ क्या है? बहुत घबरा जाना। कलेजा मुंह को आना मतलब कलेजा मुंह के सामने आ जाता है, मतलब ये एक मुहावरा है, ऐसा होता नहीं है। तो इस मुहावरे को जब लोगों ने बनाया होगा या फिर जब प्रचलित होगा हमारे समाज में, तो इसको सोच के हम लोग ये सोचते होंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। कलेजा मुंह को आना मतलब बहुत घबरा जाना, बहुत मुसीबत में आना, ठीक है, या बहुत घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग करिए। वाक्य प्रयोग। उसकी हालत देखकर उसकी हालत देखकर कलेजा मुंह को आ गया। उसकी दयनीय अवस्था या उसकी हालत देखकर कलेजा मुंह को आ गया। नंबर 5, मौत के मुंह से निकल आना, इसका अर्थ क्या है? किसी बड़े खतरे से बाहर आना। मौत के मुंह से निकल आना, ऐसा हम लोग हमेशा वाक्य का जब भी प्रयोग करते हैं तो ऐसा हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं। जैसे मौत के मुंह से निकल आया, वह तो दुश्मन को चकमा देकर मौत के मुंह से निकल आया, मतलब किसी बड़े खतरे से बाहर आ गया। अब इसका वाक्य प्रयोग करिए। वाक्य प्रयोग। इसका वाक्य का क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? भारतीय सैनिक हमेशा मौत के मुंह से बाहर निकल आते हैं। भारतीय सैनिक हमेशा मौत के मुंह से निकल आते हैं, दुश्मन को चकमा देकर। हम यही चाहते हैं कि हमारे सारे सैनिक वापस सही सलामत घर वापस आ जाए। 6 क्या है? मोतियों से मुंह भरना, इसका अर्थ क्या है? बहुत धन देना। मोतियों से मुंह भरना, अरे उसने तो मेरा मुंह मोतियों से भर दिया, ठीक है, ये ऐसा एक मुहावरा है। और इसका अर्थ क्या है? बहुत सारा धन देना, बहुत सारा पैसा देना। इसका वाक्य प्रयोग चलिए करते हैं हम लोग। वाक्य प्रयोग। अब इसका क्या वाक्य होगा? राहुल ने
मोहन का मुंह मोतियों से भर दिया है। राहुल ने मोहन का मुंह मोतियों से भर दिया, मतलब बहुत सारा धन दे दिया है। नंबर 7, मुंह बंद कर देना। इसका अर्थ क्या है? चुप कर देना। जैसा कि इसका मुहावरा से समझ में आ रहा है, मुंह बंद कर देना मतलब मुंह कब बंद करते हैं हम? जब हम किसी को चुप कराते हैं। मुंह बंद करो मतलब ये कहावत है, मुहावरा है जो हमारे समाज में हमेशा चलता रहता है और इसको हम लोग हमेशा यूज भी करते हैं। ठीक है, तो इसका वाक्य क्या होगा? वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका? गलती करने पर हमेशा मुंह बंद कर लेना चाहिए। गलती करने पर हमेशा मुंह बंद कर लेना चाहिए मतलब चुप हो जाना चाहिए। नंबर 8, मुंह चलाना। इसका अर्थ क्या है? खूब खाना। मुंह चलाना मतलब हमेशा हम लोग मुंह चलाते रहते हैं तो बोलते हैं कितना खाओगे तुम, मतलब खूब खा रहे हो तुम। ठीक है, मुंह चला रहना है, तो इसका अर्थ है खूब खाना, बहुत सारा खाना खाना। इसका वाक्य प्रयोग क्या है? उसको देखो वह हमेशा अपना मुंह चलाता है। उसको देखो वो हमेशा अपना मुंह चलाता रहता है मतलब खूब सारा खाता रहता है। नंबर 9, मुंह छिपाना। इसका क्या अर्थ होगा? लज्जित होना। मुंह छिपाना मतलब हम लोग कुछ गलती करते हैं तब अपना मुंह छिपाते हैं। तुमने जरूर कुछ गलती किया होगा जिसके कारण तुम अपना मुंह छिपाते फिर रहे हो, ऐसा ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है लज्जित होना। मतलब कुछ काम खराब करता है, गड़बड़ करते हैं, गलत काम करते हैं जिसके कारण हम सभी या जो करते हैं वे अपना मुंह छिपाते हैं, लज्जित महसूस करते हैं। इसका वाक्य क्या होगा? गलती करने पर कुछ लोग अपना मुंह छिपाते हैं। गलती करने पर कुछ लोग क्या होता है, हमेशा अपना मुंह छिपाते फिरते हैं। नंबर 10 है मुंह फुलाना। इसका अर्थ क्या है? गुस्सा करना या रूठ जाना। मुंह फुलाना तो आप सभी को आता होगा। आप घर में कुछ भी कुछ चाहिए घर में अपने माता पिता से तो आपका मुंह फुल जाता है, अगर नहीं मिला वो चीज तो आप गुस्सा करते हैं या रूठ जाते हैं। ये सभी बच्चों का हक होता है। तो ये इसको तो इस वाक्य को करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए पेन निकालिए और इसको फटाफट करिए, वाक्य प्रयोग इसको करिए। सभी बच्चे अपने बचपन में अपना मुंह फुलाते हैं।
सभी बच्चे अपने बचपन में अपना मुंह फुलाते हैं या फुलाते होंगे या अभी भी फुला रहे होंगे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए। तो आज हम लोगों ने मुंह पर मुहावरे के कुछ शब्द को पढ़ा और उनका वाक्य प्रयोग करना आज सीखा। तो घर पर इसे आप प्रैक्टिस करिए और इसे और भी अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करिए। मुहावरा क्या होता है? एक अपने सामान्य अर्थ को छोड़ एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, बताता है। और मुहावरे का प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता या उसका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। तो चलिए, आज के बाद आपको मुहावरे का प्रयोग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे आप अच्छी तरह से करना सीख जाएंगे। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ा रही हूँ। मेरे वीडियो को आप पसंद कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। आज तक के लिए धन्यवाद।